अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में करातेगन और उसके सिपाही बिल्कुल एक सीधी लाइन में चल रहे होते हैं और वो एक एक कदम बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ रख रहे होते हैं। इसलिए हमें करातेगन को एक आवाज सुनाई देती है तो वो सबको रोकते हुए कहता है, आवाज वाला तीर, हमारे गश्त करने वाले भेड़ियों के दस्ते ने खबर भेजी है। अगर गश्त वाले भेड़ियों ने एक तीर चलाया है तो इसका मतलब है कि सलाउद्दीन है, और अगर दो तीर फेंके हैं तो मतलब के सुलूबी है। अब वाज़ेह है कि सलाउद्दीन हमारे पीछे है। अलबेज पूछता है, अब हम क्या करेंगे जनाब? जवाबन करातेगन कहता है, सलाउद्दीन ने मुझे अभी तक मेरा हक नहीं दिया। उसने उस वतन पर भी यलगार की जो मेरा हक था। अब मैं उस गनीमत को ले जाऊंगा और उससे ताकत हासिल करूंगा। हम तेजी से आगे बढ़ेंगे अलबेज। हम भेड़िए की अमाजगाह पर पहुंचेंगे और गनीमत रखेंगे। फिर देखते हैं इस पहाड़ के शिकार कौन है और शिकारी कौन। ये कहते साथ वो सब एक बार फिर मुख्तात अंदाज में आगे बढ़ने लगते हैं। उधर अब्राहम एक जन्नाटेदार थप्पड़ सैमोन को दे मारता है और कहता है, तुम वो संदूक करातेगन को कैसे ले जाने दे सकते हो? करातेगन है कौन? महज लूट मार करने वाला? तो विक्टोरिया कहती है, संदूक करातेगन के पास होना सलाउद्दीन के पास होने से भी बदतर है। आप कभी नहीं जान सकते कि वो पागल आदमी क्या करेगा। यहाँ तक कि वो संदूक महज चंद सिक्कों के लिए किसी को भी बेच सकता है। फिर ग्रिगोर अब्राहम से पूछता है, क्या आप करातेगन के मुतालबात कबूल करेंगे? जवाबन अब्राहम कहता है, यहाँ तक कि सलाउद्दीन मुझे झुका नहीं सका तो फिर करातेगन कौन है? लेकिन ये भी अच्छा है, अब उससे संदूक छीनना सलाउद्दीन से ज्यादा आसान होगा। ग्रिगोर लियोनार्ड से कहता है, अपने सबसे आला फौजियों को लेकर फौरन रवाना हो जाओ। अब सलाउद्दीन करातेगन के पीछे जाएगा, उससे पहले ही करातेगन को ढूंढ कर मार डालो और संदूक ले आओ। संदूक लेने के बाद सलाउद्दीन के खानदान को मारने का वक्त आ जाएगा। ये सुनते साथ ही लियोनार्ड चला जाता है और विक्टोरिया कहती है, मैं बोरो कबीले जाऊंगी। जैसे सलाउद्दीन का कबीला उसके किए की कीमत अदा कर रहा है, ऐसे ही करातेगन का कबीला करेगा। ये कहते साथ ही विक्टोरिया भी चली जाती है। दमिश्क में बाइबोरा मियोदोद के पास जाकर कहता है, सुलेबियों ने सलाउद्दीन से संदूक चुरा लिया है। यह सुनते साथ ही मियोदोद भड़क जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने संदूक मुझसे लेने का वादा किया था, वो कैसे उसे चुरा सकते हैं? वो उसे ऐसे नहीं ले सकते। मैंने सलाउद्दीन की बातों पर एतमाद किया और जंग के रास्ते से वापस आ गया। उसने दोस्तों और दुश्मनों को मेरी कमजोरी दिखाई है। देखो उसने हमारे साथ क्या किया। ये कहते साथ ही वो रेत वाला गिलास तोड़ डालता है और मजीद कहता है, सब उमरा को बताओ, जंग शुरू हो चुकी है, हम कबीले पर हमला करेंगे। यह सुनकर अमीर अस्फहानी कहते हैं, मेरे मलिक ऐसा ना करें, कबीले में मौजूद हर एक को मार दिया जाएगा। अमीर सलाउद्दीन उसके पीछे है, खबर का इंतजार करते हैं। जवाबन मियोदोद कहता है, मैं और कितना इंतजार करूंगा? मैंने सलाउद्दीन की तमाम सरकशियों को बर्दाश्त किया और उस पर एतमाद किया। उसने क्या किया? उसने संदूक खो दिया। जवाबन अस्फहानी कहते हैं, सलाउद्दीन संदूक ले आएगा, थोड़ा सा मजीद सब्र करें। तो मियोदोद कहता है, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, सुल्तान के वापस आने से पहले हम कबीला ले लेंगे। जंग की तैयारियां शुरू कर दें, मेरी तलवार अब मजीद म्यान में नहीं रुकेगी। अगर कोई मरता है तो मर जाए, कबीले पर हमला करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ जंगल में सलाउद्दीन ये भी निशानात देकर कहते हैं, ये कदम पे कदम रख के चल रहे थे, यकीनन भेड़ियों के कदमों के निशानात हैं। एथिस पूछते हैं, अगर ये सुलेबी नहीं है तो कौन हो सकता है मेरे अमीर? जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, पहाड़ों पर भेड़ियों के कदमों की तरह सिर्फ वही चल सकता है और वो है करातेगन। संदूक उसी ने चुराया है। वो तुम्हारे सामने उस वक्त नमूदार हुआ जब तुम संदूक को गार में लेकर जा रहे थे। वो संदूक की अहमियत को जानता था। इसी दौरान पारस वहाँ पे आकर कहता है, दमिश्क से सरत गाजियों की तरफ से खबर है, मलिक मियोदोद को मालूम हो गया है कि हमने संदूक खो दिया है। वो सब उमरा को जमा करेगा और कबीले पर हमला करेगा। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, हमें करातेगन को तलाश करने और उसे जल्द अज जल्द संदूक लेने की जरूरत है। मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा करातेगन। और फिर वो सब दौड़ पड़ते हैं और दूसरी तरफ करातेगन संदूक लिए हुए मुसलसल मखसूस अंदाज में चल रहा होता है और उसी लम्हे उड़ने वाली परिंदों को देखकर कहता है, तो मतलब सलाउद्दीन नहीं रुकेगा। अगर वो हम तक पहुंच गया तो वो अपने कबीले को बचा लेगा। अलबेज पूछता है, हम क्या करेंगे? तो करातेगन कहता है, हमने जाल बिछाए हैं, इन परिंदों को गात में गिरने दो, भेड़िए अपनी आमाजगाह की तरफ चलते रहेंगे। ये कहते साथ वो फिर से कदम पे कदम रखकर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगी महल में मियोदोद अमीरों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है कि कबीले पर कब, कैसे और कहां से हमला करना है। मगर वहां मौजूद अस्फहानी फिर से कहते हैं, सलाउद्दीन की खबर का इंतजार करते हैं, सुलेबियों से जंग जरूर करेंगे मगर वहां मौजूद तमाम लोगों को मरने ना दें। तो मियोदोद कहता है, मैंने सलाउद्दीन का काफी इंतजार किया है, तमाम गुस्से के बावजूद मैंने उसे एक मौका दिया, उसने संदूक खो दिया, वो अब उसे नहीं बचा सकता। अस्फहानी कुछ कहने लगते हैं तो मियोदोद चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, आपका एतराज बहुत हो गया, मुझे ये कबीला भाई के आने से पहले वापस लेना है। फिर बाकी अमीरों से कहता है, जंग की तैयारी शुरू करें, अब वक्त आ गया है कि जंगी कार्रवाई की जाए। यह सुनते साथ ही सब चले जाते हैं। कबीले में सैमोन अब्राहम और ग्रिगोर से कहता है कि मलिक मियोदोद जंग की तैयारी कर रहा है। यह सुनते साथ ही ग्रिगोर भड़क जाता है और कहता है, लानत हो, मैंने उसे कहा भी था कि अगर वो हमला करेगा तो मैं यहाँ सबको मार डालूंगा। अब्राहम उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर वो कबीले पर हमला करे तो सबको मार डालो, हम बहरहाल करातेगन से संदूक छीन ही लेंगे। फिर ग्रिगोर कहता है, सिपाहियों को जंग के लिए तैयार करो और सलाउद्दीन के घर वालों को भी बाहर निकालो, हम उसके खानदान को कत्ल करके खून की दावत शुरू करेंगे। ये कहते साथ वो सब खेमे से निकल जाते हैं। उधर जंगल में लियोनार्ड सिपाहियों के साथ करातेगन को तलाश कर रहा होता है और कहता है, निशानात भेड़ियों की आमाजगाह तक जाते हैं।
करातेगन शायद उसे वहां ले गया हो। क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच सकते हो करातेगन? हम तुम्हें ढूंढ कर मार डालेंगे। करातेगन के एक सिपाही छुपकर उन्हें देख रहा होता है। दूसरी तरफ से सलाउद्दीन अय्यूबी भी करातेगन की तलाश में होते हैं और निशानात को देखते हुए वो भी भेड़ियों की आमाशगाह का अंदाजा लगाते हैं कि संदूक वहीं पे होगा। चलो जल्दी करो, कबीले में मौजूद लोगों की जान को खतरा है। और यहाँ पे भी करातेगन का एक तीरंदाज छुपकर उन्हें देख रहा होता है और जैसे ही वो तीर छोड़ने लगता है सलाउद्दीन अय्यूबी का फेंका हुआ खंजर उसका काम तमाम कर देता है। मगर अगले ही पल सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी आगे बढ़ते हुए रस्सियों में जकड़े जाते हैं, मगर बाकी एकदम से फुर्ती का मुजाहरा करते हैं और रस्सियां काट डालते हैं। एथिस गुस्से से कहते हैं ये करातेगन का जाल है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं उसके जाल को तबाह करके उसके घोंसलों में घुस जाऊंगा। इधर करातेगन मुसलसल उसी अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है और एक तरफ से आने वाले भेड़िए को देखकर खुश होते हुए कहता है आला आला, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। तुम वो भेड़िए हो जो कि ओगोस खान के घर आए हो। क्या तुम हमारी भी रहनुमाई करोगे? अलबेज हम भेड़ियों के घर आ गए हैं। ये सुरमई भेड़िया हमें खुशामदीद कहने आया है। हम गनीमत को आमाशगाह में रखेंगे। अब मैं जो चाहूँ सुलेबियों से हासिल कर सकता हूँ। इसी दौरान दो तीरों का इशारा देखकर वो कहता है पहले सलाउद्दीन और अब सुलेबी। अलबेज पूछता है जनाब हम क्या करेंगे? उधर से लियोनार्ड अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि इसी दौरान उसके सिपाहियों के पाँव में बड़े बड़े ब्लेड फंस जाते हैं। वो शदीद तकलीफ से चिल्ला उठते हैं। ये देखकर लियोनार्ड कहता है भेड़िए का जाल, हिलो नहीं, मोहतात रहो। उसके सिपाही तकलीफ से करा रहे होते हैं, मगर सिपाहियों को मना करने के बाद वो जब खुद हिलता है तो दाएं बाएं और आगे पीछे से निकलने वाले कई तीर उसके सिपाहियों को मार गिराते हैं। ये देखकर वो एकदम से पाँव पीछे करते हुए कहता है लानत हो, हर तरफ जाल बिछाया हुआ है। दूसरी तरफ करातेगन कहता है ये पहाड़ भेड़ियों के घर हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो लुंडियों को गुजरने देंगे? कैसे सुरमाई भेड़िए, कैसे? वो जान लेंगे कि वो भेड़िए के मुंह से मेमना नहीं ले सकते। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसता हुआ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ लियोनार्ड सिपाही से कहता है अकब में मौजूद सिपाहियों को पैगाम भेजो, वो हमारे पीछे रहें और हमारे जख्मी फौजियों की मदद करें। हम करातेगन को मारे बगैर या हमला किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अगर भेड़िए इन पहाड़ों के मालिक हैं तो लोमड़ियां भी यहाँ हैं। अब देखते हैं कि कौन ज्यादा चालाक है करातेगन। एक सिपाही पीछे जबकि बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी के खानदान वालों को तलवार की नोक पर ग्रिगोर के सामने लाया जाता है। उन्हें देखते हुए ग्रिगोर कहता है वो तुम्हें मौत की तरफ ला रहे हैं। तो अमीर अय्यूब कहते हैं तुम सलाउद्दीन का मुकाबला नहीं कर सके, अब अपनी नाकामी का बदला हमारी जान से लोगे। बारी बारी सबको घूरने के बाद ग्रिगोर कहता है सलाउद्दीन पहले ही बर्बाद हो चुका है, उसने संदूक खो दिया है, उसके पास अब कोई खेल बाकी नहीं रहा। तुम सब मियोदोद का शिकार बनने जा रही हो। फातिमा खातून पूछती है इसका क्या मतलब है? तो ग्रिगोर कहता है मियोदोद ने कबीले पर हमला करना है। मैंने उसे कहा था कि अगर उसने कबीले पर हमला किया तो मैं सबको मार डालूंगा। इसके साथ ही उन सबको घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। और ग्रिगोर मजीद कहता है हमला शुरू होते साथ ही सब मर जाएंगे। जंगल से विक्टोरिया बोरो कबीले की तरफ बढ़ रही होती है कि इसी लम्हे उसके सामने बहुत से तीर आ लगते हैं। तीर मारने वाली असमत खातून होती है जो अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचती हैं। उन्हें देखकर विक्टोरिया और कमांडर घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हैं और असमत खातून कहती है तुम्हें क्या लगा तुम भेड़ियों के घोंसले पर गिदड़ों की तरह हमला करोगे? जवाबन विक्टोरिया कहती है और तुमने क्या सोचा था कि तुम अपने भाई के साथ मिलकर हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दोगी और उस संदूक के जरिए जो दिल करेगा मांगोगी? तो असमत खातून कहती है तुम क्या कह रही हो? जवाबन विक्टोरिया कहती है करातेगन ने हमसे बहुत आम संदूक लिया है। असमत खातून कहती है मैं उसके बारे में नहीं जानती। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है असमत खातून इतना बड़ा वाकया हो गया और आप नहीं जानती? तुम्हारा भाई ऐसा करेगा और तुम्हें मालूम ही नहीं होगा? हाँ, इतनी अनजान ना बनो, तुम लोग बड़ी मुश्किल में पड़ गए हो। मगर असमत खातून कहती है फिलहाल मैं कुछ नहीं जानती, मगर याद रखना अगर तुमने मेरे कबीले की तरफ देखा तो तुम बड़ी मुसीबत का सामना करोगी। विक्टोरिया कहती है तुम कुछ जानती हो या नहीं, यह हमारा मसला नहीं है। अगर संदूक वापस नहीं आया तो करातेगन मर जाएगा और हम तुम्हारे कबीले के साथ वही करेंगे जो सलाउद्दीन के कबीले के साथ किया है। यह कहते साथ ही विक्टोरिया पलट जाती है और असमत खातून परेशान होते हुए कहती है यह तुमने क्या किया करातेगन, यह तुमने क्या किया? तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह नेगहबान।